इससे पहले की वीडियो में पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के जो फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था वो था बलाक गुण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स में बलाक गुण की परिभाषा बताई गई थी, बलाक गुण का मात्रक बताया गया था, गुणों का विधि सिद्धांत बताया गया था और समदिश समांतर बल और उसका फार्मूला बताया गया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे अदिश समांतर बल। अदिश समांतर बल और अदिश समांतर बल को हम लोग कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से समदिश समांतर बल की डिफिनेशन में बताया गया था कि वे बल जो परस्पर समांतर हों और जिनकी दिशा एक ही ओर हो उसे हम लोग कहते हैं समदिश समांतर बल। अदिश समांतर बल में जो वे बल जो परस्पर समांतर हों किंतु दिशा एक ही तरफ ना होकर विपरीत दिशा हो, यानी यहाँ पर जो बिंदु ए पर बल लग रहा है P नीचे की तरफ लग रहा है, बिंदु B पर जो बल लग रहा है वो Q ऊपर की ओर लग रहा है, तो यानी यहाँ पर P और Q परस्पर अदिश समांतर बल है। अदिश समांतर बल का परिणामी जो होता है वो हमेशा दोनों बिंदुओं के बाहर किसी बिंदु पर कार्य करता है। अगर याद हो तो पहले वीडियो में बताया गया था समदिश समांतर बल का जो परिणामी होता है वो दोनों बिंदुओं के बीच किसी बिंदु पर काम करता है, लेकिन अदिश समांतर बल का जो परिणामी होता है वो दोनों बिंदुओं के बाहर किसी बिंदु पर काम करता है। इस तरह अदिश समांतर बल के परिणामी R का सूत्र होगा R इज इक्वल टू P माइनस Q और दूसरा होगा आघूर्णों के सिद्धांत से जो पहले भी था P इंटू ए सी बराबर Q इंटू बी सी। तो ये फार्मूला समदिश समांतर बल में भी आरोपित होता है आघूर्णों के विधि के सिद्धांत से और अदिश समांतर बल पर भी आरोपित होता है। बस फर्क ये है कि समदिश समांतर बल का परिणामी R P प्लस Q से निकाला जाता है और अदिश समांतर बल का परिणामी R P माइनस Q से निकाला जाता है। समदिश समांतर बल और अदिश समांतर बल के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ फार्मूला और डिफिनेशन याद रखना है। समदिश समांतर बल का मतलब होता है जो एक ही दिशा में काम करे, अदिश समांतर बल का मतलब होता है जो विपरीत दिशा में काम करे। समदिश समांतर बल का परिणामी P प्लस Q होता है और अदिश समांतर बल का परिणामी P माइनस Q होता है और P इंटू ए सी इज इक्वल टू Q इंटू बी सी दोनों ही बलों में ये कॉमन होता है, दोनों ही जगह यूज किया जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल युग्म। बल युग्म और बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म की परिभाषा होती है कि जब किसी पिंड पर दो बराबर और दिशा में विपरीत बल कार्य करते हों, जब किसी पिंड पर दो बराबर किंतु दिशा में विपरीत बल कार्य करते हों तो उस बलों के युग्म को हम लोग बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई दंड ए बी है, यहाँ पर भी F न्यूटन का बल काम कर रहा है नीचे की ओर और B से ऊपर की ओर भी F न्यूटन का बल काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि बल परस्पर समान है F न्यूटन और F न्यूटन के और परिमाण भी दोनों का आपस में परिमाण भी समान है और दिशा परस्पर विपरीत है। तो इस तरह की संरचना को हम लोग कहेंगे बल युग्म। और बल युग्म के आघूर्ण जो होता है टाउ, बल युग्म का आघूर्ण जो होता है टाउ वो होता है एक बल गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। यानी बल आघूर्ण अगर लगाते तो हम लोग लिखते बल को F इंटू डी लिखते, लेकिन अगर बल युग्म का आघूर्ण निकालना है तो हम लोग लिखेंगे एक बल गुणे उनके बीच की दूरी। उस एक बल में चाहे ये वाला F लिया जाए चाहे ये वाला F लिया जाए क्योंकि दोनों बल समान है। इस तरह से बल युग्म के और बल युग्म के आघूर्ण की परिभाषा भी छोटी सी है, सूत्र भी छोटा सा है। इसके बाद इस चैप्टर की लास्ट चीज जो होती है वो होती है उत्तोलक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उत्तोलक और उत्तोलक को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। उत्तोलक एक सीधी सरल मशीन होती है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उत्तोलक एक सीधी सरल मशीन होती है जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। किसी भी उत्तोलक में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला होता है आलम्ब, दूसरा होता है आयास और तीसरा होता है भार।
यानी कोई भी उत्तोलक हो उस उत्तोलक में मुख्य रूप से तीन चीजें होंगी। पहला आलम्ब होगा, दूसरा आयास होगा और तीसरा भार होगा। आलम्ब जो होता है वो निश्चित बिंदु होता है। आलम्ब जो होता है वो निश्चित, आयास उस उत्तोलक पर लगाया गया बल होता है। और भार जो होता है, भार इस बल के द्वारा जो कार्य हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं भार। इसलिए इस प्रकार उत्तोलक में कुल कितनी चीजें हुई? तीन चीजें। पहला हुआ आलम्ब, दूसरा हुआ आयास और तीसरा हुआ भार। आलम्ब जो होगा वो हमेशा एक निश्चित बिंदु होगा। आयास जो होगा, हम जो बल लगाएंगे उस मशीन के ऊपर, उस उत्तोलक के ऊपर, वो होगा आयास। और उस बल के द्वारा जो कार्य प्राप्त होगा उसे हम लोग कहेंगे भार। इस प्रकार जब तीन चीजें हैं तो इन तीन चीजों की, आलम्ब, आयास और भार की स्थितियों के अनुसार उत्तोलक भी तीन प्रकार के होते हैं। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड। और प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, किसी भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, इसकी परिभाषा बहुत आसान है, फिगर को ही याद रखिए। नहीं, अभी एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता देंगे, उससे भी तीनों प्रकार के उत्तोलक जो हैं सिर्फ एक सेकंड में आप लोग को याद हो जाएंगे। प्रथम प्रकार के उत्तोलक की परिभाषा में, वह उत्तोलक जिसके मध्य में आलम्ब हो, जिसके बीच में आलम्ब हो, उसे हम लोग प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। जब बीच में आलम्ब हो जाएगा तो भार और आयास अपने आप एक एक किनारों पर स्थित होंगे। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक की परिभाषा क्या हुई? वह उत्तोलक जिसके मध्य में आलम्ब हो उसे हम लोग प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल में, प्रथम प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है हैंड पाइप, और हैंड पाइप के बाद आता है प्लास, प्लास के बाद आती है कैंची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, तो आप लोग बताएं कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। हम बता देते हैं कि आखिर ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है क्यों। अगर ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है तो इस तरह से मान लीजिए कैंची होती है, आप लोग देखे होंगे कैंची। यहाँ पर ये कैंची जो होती है वो उसका निश्चित बिंदु, फिक्स्ड बिंदु होता है, जिससे कि ये वाला सिरा और ये वाला सिरा ऊपर नीचे की ओर गति करता है। इसका मतलब ये जो फिक्स सिरा है, निश्चित बिंदु है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? फिर आलम्ब कहेंगे। जिस बिंदु से हम बल लगा रहे हैं, बताइए, इस वाले सिरे से हम लोग कैंची को दबाते हैं। जब दबाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया? बल लगाया, आयास हुआ। और यहाँ पर कपड़ा कुछ भी रख के काटते हैं तो जो कार्य हमको प्राप्त हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो बताइए, ये स्थिति, ये जो फिगर बना, इसके बीच में क्या चीज आया? आलम्ब, एक किनारे पर आयास और एक किनारे पर भार। तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर का एग्जांपल है, यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एग्जांपल है। अब समझ में आ गया होगा। इसी तरह जो होता है हमारा प्लास की भी संरचना इसी तरीके से होती है। प्लास की संरचना बताइए, यहाँ पे प्लास जो होता है वो दोनों सिरा निश्चित होता है, तो ये हमारा क्या हुआ? आलम्ब हुआ। और यहाँ पे हम लोगों ने प्लास को पकड़ कर बल लगाया तो यहाँ पर आ गया क्या चीज? आयास। और यहाँ से जिस चीज को हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। तो ये संरचना भी हमारी यही संरचना हुई, बीच में आलम्ब, एक सिरे पर आयास और एक सिरे पर भार। तो ये हो गया हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में हैंड पाइप हो गया, प्लास हो गया, कैंची हो गई, या इस संरचना की जो भी चीजें आपको दिखाई देंगी वो हमेशा प्रथम प्रकार का उत्तोलक माना जाएगा। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक, एक के बराबर या एक से कम हो सकता है। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक इस वीडियो के बाद पढ़ाया जाएगा।